हेलो एवरीवन। जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट की फॉर्म फिलिंग जैसा कि आप जानते हो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिया होगा और काफी सारे बच्चे आने वाले दिनों में कर भी लेंगे। बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स थे, मैं उन कंफ्यूजन को लेकर बेटा कुछ बात बताना चाहूंगा। पहली बात तो जो एग्जाम की जो डेट्स आई हैं दे आर 6th, 8th, 10th, 11th, 12th अप्रैल। दो रिजर्व डेट भी हैं, दे आर 13 एंड 15th ऑफ अप्रैल। बच्चों को सबसे ज्यादा जो इश्यू आ रहा है वो एड्रेस प्रूफ को लेकर आ रहा है। तो जरा गौर से सुनिएगा। जिन बच्चों ने जैन अटेम्प्ट के अंदर फॉर्म फिल नहीं किया था उनको अब एक फ्रेश फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर उनको एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस एंड ऑफ कोर्स जो टेम्पररी एड्रेस है वो। दोनों ही एड्रेस वो भरें जिनके आपके पास कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ हो। ठीक है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा कहते कि सर मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरा परमानेंट एड्रेस है उसी का प्रूफ है, टेम्पररी एड्रेस का प्रूफ नहीं है, तो एक काम कीजिए कि जो आपका परमानेंट है वही आप अपना टेम्पररी भी भर दीजिए। बस उससे एक नुकसान है जो ध्यान रखना, और वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो परमानेंट एड्रेस है उसी के हिसाब से सेंटर्स के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने दो अलग अलग भरे ना तो ऑफकोर्स दोनों के सेंटर के आपको ऑप्शन मिलेंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक के हिसाब से आपको सेंटर के ऑप्शन मिलेंगे। ये एक नुकसान है, वो आप अपने हिसाब से जज कर लेना। ठीक है। बट जो लोग नई फ्रेश फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं उनको एड्रेस भरने हैं, और एड्रेस इस तरह से भरें कि आपके पास पहले से प्रूफ हो। तो मेरे ख्याल से बच्चे इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। दिक्कत आ रही है उन बच्चों को जिन्होंने जैन अटेम्प्ट के लिए पहले से एड्रेस फिल कर दिए गए और अब उनसे एनटीए वाले डिमांड कर रहे हैं कि आप उनके एड्रेस प्रूफ दीजिए। तो एड्रेस प्रूफ उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि द एड्रेस प्रूफ मे इंक्लूड, में लिखा है आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी एटसेट्रा। मतलब इनके अलावा कोई और भी गवर्नमेंट इश्यूड ऐसा कोई कार्ड हुआ, ऐसा कोई सर्टिफिकेट हुआ जिसमें वो एड्रेस है जो आपको पहले से दिया जा चुका है, मतलब जो अपना एड्रेस जमा कर रखा है वही एड्रेस उसमें स्टेटेड है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है। फिर भी कई बच्चों के सामने एक मेन इश्यू जो आ रहा है वही आ रहा है कि सर लेट्स से मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस तो बिहार का है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूं कोटा में रह के, हॉस्टल में रह के। परमानेंट एड्रेस का तो चलिए मेरे पास आधार कार्ड भी है, परमानेंट एड्रेस का तो मेरे पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन टेम्पररी एड्रेस का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सर ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है कि बेटा आपके पास इनमें से कोई सा भी आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होगा। ये बात एनटी को भी पता है कि बच्चों के पास ये नहीं होगा, तो यू नीड नॉट टू पैनिक। ऐसे केस में आप अपने जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल से सिर्फ और सिर्फ लेटर हेड पे लिखवा लीजिए कि यार ये जो बच्चा है ये इसका टेम्पररी एड्रेस ये वाला है, अपनी सील के साथ वो दे देंगे और उसी को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पीजी में रहते हैं तो वहां पर आप एक हल्का सा रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए और उस रेंट एग्रीमेंट में अगेन वो एड्रेस आप स्टेट करवा लीजिए। फिर एग्जैक्टली इसको अपलोड कैसे करना है कि एक ही पेज पे आपका परमानेंट एड्रेस, उसी पेज पे आपका जो टेम्पररी एड्रेस है, दोनों की प्रूफ, और उन दोनों की एक पीडीएफ फाइल बना दीजिए और उस पीडीएफ फाइल को आप अपलोड कर दीजिए। तो टेम्पररी एड्रेस में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, और खास तौर से हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है या फिर पीजी में रहने वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो अपने हॉस्टल और पीजी के लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं। इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि इवन एनटीए नोज दैट, इट्स वेरी लॉजिकल, एनटीए नोज दैट कि हाँ भाई बच्चों के पास टेम्पररी एड्रेस का एड्रेस प्रूफ तो कहां से मिलेगा। सो यू नीड नॉट टू वरी, ये ना सोचें कि एग्जैक्टली ये सारे के सारे होने मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप बड़े आराम से उनको फिल करें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। हाँ ये जरूर है कि आप अपना मेल आईडी वगैरह चेक करते रहें कि कहीं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं भेजा आपको कि आपने जो एड्रेस प्रूफ भेजा है उसमें ये गलती है वो गलती है। तो मेल आईडी को आप लगातार चेक करते रहें। वो ऐसे डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको हमेशा ये पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी ये गलती है, इसको ठीक कर लो। तो आप एक अपनी मेल आईडी वगैरह चेक करते रहना, एसएमएस वगैरह चेक करते रहना। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर परमानेंट एड्रेस जो मेरा वाला है उसका भी आधार कार्ड मेरे पास नहीं है। कई बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे आए। तो उनको मैं कहूंगा कि आप ऐसा कर सकते हो कि आधार कार्ड में आप किसी भी ई मित्र पे जाके आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हो। तो अगर ये पॉसिबल, वो मेरे ख्याल से बड़े आराम से 7-8 दिन में हो जाता, तो वो भी आप काम करा सकते हो, लेकिन ये वाला काम तो आपको कराना चाहिए। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर ना फिर मैं क्या करूं कि मेरे पास अगर मान लो कि दोनों के एड्रेस प्रूफ मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहे, तो सर क्या मैं नया फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भर दूं? तो यार बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं और चल भी जाता है काम। बट मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि नया, जिस बच्चे ने पहले से जैन अटेम्प्ट का एग्जाम दे रखा है, फॉर्म फिल कर रखा है, वो नया फ्रेश फॉर्म भरे, इस बात के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा।
जस्ट बिकॉज कि एनटी ने साफ साफ लिख रखा है द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। Any candidate with more than one application form will be treated as unfair mean even if found at later stage and strict action will be taken against that candidate। तो मतलब जिस बच्चे ने एक बार जो फॉर्म भर रखा है उसी को उसे आगे यूज करना पड़ेगा, जिस जैन अटेम्प्ट से जो फॉर्म फिलिंग की है उसी को उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो अवॉइड ही करें, है ना, दो दो फॉर्म तो ना फिल करें, एक फॉर्म से ही काम चलाएं। तो चलिए इस बात की चिंता ना करें, जिनके पास टेम्परेरी वाली सर्टिफिकेट ना हो वो लेटर हेड पे लिखवा लें हॉस्टल से या पीजी से, वो एड्रेस प्रूफ मान्य होगा। और अगेन मेल लगातार चेक करते रहें कि कहीं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं भेजा। और पढ़ाई पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखें, एनटी वाले कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि इस तरह की आज तक उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो फॉर्म भरेंगे ना वो चेक भी नहीं करेंगे। मोस्टली चांस तो इस बात का कि वो चेक भी नहीं करेंगे, बट उन्होंने फिर भी बच्चों के मन में तो शंकाएं डाल दी ना, बच्चे का काम बढ़ाई दिया ना उन्होंने एक तरीके से। तो थोड़ा रिलैक्स रहें, है ना, ये छोटी मोटी दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए पढ़ाई करते रहेगा, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।